हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप समझ सकते हैं विंडोज़ का एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज़ में आपने सुना होगा बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, एक्सपी और 7 भी था। वैसे ही आप इसको एक तरीके से वर्जन समझ सकते हैं, लिनक्स के मल्टीपल वर्जन्स। क्या होता है इसमें, उन वर्जन्स को एक तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऑल दो वर्जन कहना ठीक नहीं रहेगा, फिर भी अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आगे जाके आप धीरे धीरे समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बेसिकली जो मैं समझता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन से, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास एक आइसक्रीम है, और आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, ठंडी होती है, क्रीम होता है उस पर किसी को वनीला फ्लेवर पसंद है, किसी को चॉकलेट फ्लेवर और किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। पर आइसक्रीम तो सभी खा रहे हैं, वो आइसक्रीम जो मेन आइसक्रीम है। जी हाँ, वैसे ही समझ लीजिए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी को अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए थी, तो उसने लिनक्स में अलग अलग फ्लेवर्स डाल दिए, और वो फ्लेवर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिनक्स को एज अ मैक ओएस की तरह यूज़ करना है, तो आप उसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, मैक ओएस की तरह बदल सकते हैं, और उसको आप एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? जी हाँ, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन रिफर्ड टू एज अ डिस्ट्रो is an operating system built upon a collection of software components that includes the Linux kernel and a package management system। जी हाँ दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा क्या अलग अलग होगा। बेसिकली मेन तो उनका पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली जिससे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस मशीन पे। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं, उनके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। तो किसी में RPM फॉर्मेट होता है, किसी में डेबियन बेस्ड होता है। इस तरीके से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करते हैं, और उनके कुछ कर्नल भी अलग होते हैं। अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग कर्नल होता है, मॉडिफाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। These components typically encompass a range of elements such as kernel itself, shell utilities, X server, system environment, graphical programs and more। बेसिकली ये कह रहा है कि इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो वेरी कर सकते हैं। किसी में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलग होगा, किसी में सिस्टम के एनवायरनमेंट्स अलग होंगे, किसी में एक्स सर्वर अलग होगा, किसी में शेल अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मिल सकती हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में। जी हाँ, यही डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है। तो बेसिकली हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन पैकेज मैनेजमेंट। बेसिकली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज मैनेजमेंट होता है। मेनली फेमस है RPM और डेबियन बेस्ड। RPM बेसिकली रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट। ये रेड हैट कंपनी ने अपने लिनक्स के लिए पैकेज मैनेजमेंट बनाया था, जिस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक RHEL, CentOS, Oracle Linux एंड डेबियन बेस्ड में उबंटू सर्वर है, काली लिनक्स है, और भी हैं। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो चलिए समझते हैं दोस्तों डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस को। सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैं अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कई डेवलपर्स आए, कई क्रिएटर्स आए, उन्होंने लिनक्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन किए, जिसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया। आप भी अपना एक नया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, पर हाँ, उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए लिनक्स की, ताकि आप उस पर काम कर सकें। और आगे बढ़ते हैं, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे उबंटू है, लिनक्स मिंट है, डेबियन है। इनमें से कई मैंने यूज़ भी किए हैं, पर हम बेसिकली उबंटू यूज़ करेंगे। मैं समझा देता हूँ कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है सारे में। जैसे कि उबंटू आप पढ़ के ही समझ सकते हैं, वर्क्स लाइक मैक ओएस एंड ईजी टू यूज़। अगर आपको मैक ओएस का फील लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, उस जैसा यूज़र इंटरफेस चाहिए, तो आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं। और इसको बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सबसे पहले बिगनर लेवल पे यूज़ करते हैं, ताकि हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए लिनक्स के साथ।
देन लिनक्स मिंट है, अगर आप विंडोज़ का यूआई चाहते हैं, विंडोज़ जैसा यूज़र इंटरफेस चाहते हैं तो लिनक्स मिंट यूज़ कर सकते हैं। देन डेबियन है, डेबियन बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और न्यू यूज़र के लिए रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ा एडवांस वर्जन है। फिर फेडोरा है, फेडोरा क्या है, फेडोरा रेड हैट जो कंपनी है उसका लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट्स करता है। देन हमारे पास रेड हैट एंटरप्राइज है जो कमर्शियली यूज़ होता है, भाई इसके लिए तो आपको लाइसेंस चाहिए। देन सेंट ओएस है, सेंट ओएस क्या है, रेड हैट का ही लिनक्स है, पर इसमें ट्रेडमार्क की नीड नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये उन्होंने ओपन सोर्स रख दिया है, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है अपने कंप्यूटर पे। फिर है ओपन सोर्स जो फेडोरा की तरह काम करता है और थोड़ा बहुत ओल्डर वर्जन है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक। फिर है आर्क लिनक्स थोड़ा एक्सपर्ट्स लोगों के लिए है, ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, पर कोई नहीं, हमने उबंटू यूज़ किया है, लिनक्स मिंट यूज़ किया है, डेबियन भी यूज़ किया है, तो हमें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लिनक्स के साथ और हम इसको आगे पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, हम उबंटू पे काम करेंगे, उबंटू को समझेंगे, उबंटू की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उबंटू की कमांड्स, उबंटू पे सब कुछ करेंगे। और उबंटू इंस्टॉल करने के लिए मेरी आपको पुरानी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी वर्चुअलाइजेशन की, जिसमें हमने एक्चुअल में उबंटू इंस्टॉल किया है वर्चुअल मशीन पे। जी हाँ, हम सारा कुछ काम वर्चुअल मशीन पे करेंगे। अगर आपके पास लिनक्स इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन में डुअल बूट है, तो आप लिनक्स पे भी काम कर सकते हैं, पर हम तो वर्चुअल मशीन पे ही करेंगे ताकि हमें वर्चुअल मशीन का भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे होगी। थैंक यू दोस्तों।